बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चंद वाइल्ड लाइफ और चंद बेसिक ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे पीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने में, जो कि वाइल्ड लाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए होने जा रहा है 2021 में। ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यूज़ इस वीडियो में या किसी भी और वीडियो में दिए गए हों वो सेम टू सेम वैसे ही आ जाएं। एमसीक्यूज़ का मकसद होता है आपका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना और चंद ऐसी बातों को सामने लाना जो शायद आपके माइंड में पहले ना हो, और एमसीक्यूज़ को तैयार करने का तरीक़ाकार जो है उसको वाज़े करना। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि पोल्यूशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड का बेस्ट इंडिकेटर है? तो इसका राइट आंसर है लाइकन। Lichens are actually mutualistic combination of algae and fungi। तो लाइकन को बेस्ट इंडिकेटर समझा जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए। हैवी डस्ट पोल्यूशन हैड बैड इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स। क्या बैड इफ़ेक्ट है अगर बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन हो जाए? तो उससे आया कि पौधे मुरझा जाते हैं या स्टोमेटा क्लोयर हो जाते हैं या पत्ते गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब स्टोमेटा क्लोज़ होते हैं तो पौधे की फोटोसिंथेसिस और दूसरे प्रोसेसेस जो हैं उन पे बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है। WPF वर्ल्ड फिजेंट फाउंडेशन एक्चुअली 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी। Ribozymes are RNA in nature. These are enzymes which are not protein in nature। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन राइबोजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि आरएनए इन नेचर होते हैं। शेप ऑफ प्रोटीन इज़ लार्जली डिटरमिन्ड बाय डैश बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटीन की शेप को बरकरार रखते हैं? तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटीन के सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली प्रोटीन की शेप को बरकरार रखने में हेल्प करता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है और इसकी ऑप्टिमम पीएच 2 होती है। 2 पीएच पे ये बेस्ट काम कर सकता है। 2 पीएच इज़ वेरी एसिडिक। सी बर्ड्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1869 वाज पास्ड इन। तो ये बेसिकली इंग्लैंड के अंदर पास किया गया था। विच वन इज़ नॉट एन आर्कटिक मैमल? इनमें से कौन सा मैमल है? वैसे तो सारे मैमल्स हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मैमल है जो कि आर्कटिक नहीं है, जो बहुत बर्फीले इलाके हैं आर्कटिक एरियाज़ उनमें नहीं रहता? तो ये बेसिकली एलिफेंट है, बाकी सारे आर्कटिक मैमल्स हैं। लेड पॉइजनिंग से क्या होता है? आया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है हीमोग्लोबिन की, या लंग्स कैंसर होता है, या ब्रेन डैमेज होता है, या फिर ये सारे? तो बेसिकली जो लेड पॉइजनिंग है उससे हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो डेफिनेटली बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। कोएंजाइम हमें पता है कि ऐसे एजेंट्स हैं जो कि एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि एंजाइम के काम अधूरे हैं कोएंजाइम के बगैर, उनका स्ट्रक्चर भी और उनका काम भी। तो कोएंजाइम एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर causes डैश सो एंजाइम कैन बाइंड विद सबस्ट्रेट easily। एंजाइम
कि कौन सी चीज़ में चेंजेस लाते हैं कोफैक्टर्स ताकि वो आसानी से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकें। आया कि शेप में चेंज लाते हैं, पीएच में, या एंजाइम की कंसंट्रेशन में। तो इसका राइट आंसर है जब कोफैक्टर अटैच करता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम की शेप में थोड़ी सी तब्दीली आती है। इस तब्दीली की वजह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बड़ा इजीली और बड़ा इफ़ेक्टिवली बाइंड कर सकता है और उसको प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकता है। तो ये चंद एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसी तरह मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते रहेंगे।